लीजेंड रिसोर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वह दोनों ओल्ड मैन और वुमेन दोनों ही सु यान को अपनी इनहेरिटेंस देने के लिए तैयार हो गए थे और इधर लू यांग अपने लास्ट अपोनेंट से फाइट करने लगा था। लीजेंड रिसोर्ट डोमेन के एपिसोड 122 में हम देखते हैं लू आंग शांगवांग ये पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है जहां वह उन सभी से बचे जा रहा होता है, परंतु तभी लू यांग उसके पीछे आकर उस पर अटैक करके उसे अरीना से बाहर फेंक देता है। तभी एक अननोन वॉइस कहती है कि हारने वाले को मैदान छोड़ देना चाहिए। शांगवांग ये लू यांग पर अपना स्लेश अटैक करता है, परंतु वो अनीरा के चारों ओर एक सील बन जाती है जो कि उसके अटैक को वहीं रोक लेती है और अब शांगवांग ये को वहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। अब लू यांग सोच रहा होता है कि मैं सु यान से फाइट नहीं कर सकता, परंतु ये बात तो पूरी दुनिया की सुरक्षा से जुड़ी हुई है और मुझे कैसे भी ना कैसे भी करके जीतना ही होगा। सु यान लू यांग से कहती है कि मैंने सोचा था कि मेरी ताकत पहले से काफी बढ़ गई है, परंतु तुम्हारी तुलना में मेरी ताकत कुछ भी नहीं है और तो और तुम्हारे पास तो इमोर्टल शॉट टेक्निक भी मौजूद है। तुम्हारे और मेरे बीच काफी बड़ा फासला है। लू यांग कहता है कि सु यान ऐसा मत कहो, सलियन का मार्ग किसी एक की एलिमेंटल इमोर्टल शॉट टेक्निक से बेहतर है और हमें प्रतिस्पर्धा अवश्य ही करनी होगी जिससे पता चल सकेगी हम में से कौन मजबूत है। सु यान कहती है कि यही कारण है कि मैं मजबूत बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं मेहनत करती हूँ। अगर भविष्य में कोई खतरा आए तो मैं तुम्हें बचा सकूंगी। लू यांग कहता है कि सु यान वास्तव में तुम्हें मेरी सुरक्षा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो। सु यान कहती है कि अब क्या तुम इस माउंटेन पर चढ़ना चाहती हो तो फिर तुम आगे बढ़ो। सु यान उससे कहती है कि मैं तुम्हारा हेवनली स्वॉर्ड सेट में इंतजार करूंगी। अब हमें उसी माउंटेन को दिखाया जाता है जिस पर लू यांग चढ़ने वाला होता है। वह ओल्ड लेडी कहती है कि इस लड़की ने तो आसानी से हार मान ली, उसने लू यांग के लिए डिवाइन स्टोन भी त्याग दिए। उस लू यांग नाम के व्यक्ति को अब हमें खत्म कर देना चाहिए। यांग सा कहते हैं कि परेशानी की कोई जरूरत नहीं है जब तक हम सु यान को मनाना लें और अवश्य ही वह सहमत हो जाएगी हमारी इनहेरिटेंस लेने के लिए। इधर हमें लू यांग को दिखाया जाता है जो कि माउंटेन की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है। तभी उस पर काफी तगड़ा ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगता है, परंतु लू यांग कोशिश करते हुए आगे बढ़ता है। अब एक अननोन वॉइस कहती है कि यदि यह इतना ही आसान होता तो फिर कोई भी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर उस पहाड़ की चोटी से डिवाइन स्टोन को प्राप्त कर लेता, क्योंकि 9 रियल्म में बहुत पावरफुल लोग मौजूद हैं और मैं तुम्हें बता दूं, तुम जितना ऊपर जाते जाओगे उतना अधिक दबाव तुम्हें सहना होगा। यह सैकड़ों या हजारों गुना भी बढ़ सकता है और यदि तुम हार मान लेते हो तो तुम यहाँ से जल्दी ही बाहर हो जाओगे। लू यांग कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी हार मानने वाला नहीं हूँ और अब वह लगातार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। यह सुनकर वह अननोन वॉइस कहती है कि ठीक है, तुम आगे बढ़ते रहो, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम्हारा हर कदम तुम्हें सफलता का एहसास कराएगा और तुम टॉप पर पहुंच जाओगे। इधर एक पोर्टल ओपन होता है जिसकी सहायता से टॉप 10 डिसाइपल हेवनली चिल्ड्रन माउंटेन पर जाने लगते हैं। सु यान भी वहाँ से जाने लगती है, परंतु तभी एक आवाज उससे कहती है कि यंग लेडी तुम वहीं रुक जाओ, तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देने जा रही हूँ। यू आन उससे कहता है कि क्या तुम नहीं आ रही हो। सु यान कहती है कि तुम आगे बढ़ो, मैं लू यांग के बाहर आने का इंतजार कर रही हूँ। यू आन कहता है कि मिस लू, यदि तुम यहाँ एक दिन बिताओगी तो फिर आप हेवनली चिल्ड्रन माउंटेन पर एक दिन कम कल्टीवेट कर पाओगी। तभी ड्रैगन क्लेन की एक लेडी कहती है कि वह हेवनली चिल्ड्रन माउंटेन की स्पिरिचुअल एनर्जी के प्रति इच्छुक नहीं है, तो फिर चलो इसे यहीं रहने दो। यू आन सु यान से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब वह भी वहाँ से चला जाता है। सु यान जमीन पर आकर कहती है कि सीनियर आप कौन है, कृपया सामने आए। वह ओल्ड मैन और ओल्ड लेडी उसके सामने आ जाती हैं। सु यान उन्हें प्रणाम करती है और कहती है कि आप किस अवसर का उल्लेख कर रहे हैं। ओल्ड लेडी कहती है कि तुम हमारी उत्तराधिकारी बनोगी और फिर इस तरह तुम पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो जाओगी। सु यान कहती है कि वैसे हर ऑफर की एक कीमत होती है, आपके ऑफर की क्या कीमत है। पर यांग शा कहते हैं कि तुम्हें ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पूरी दुनिया को बचाना होगा। सु यान कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, क्या यह वर्ल्ड जैसा दिख रहा है वैसा ठीक नहीं है। यांग शा कहते हैं कि यह वही है जो तुम देखते हो, परंतु हमारे समय में इस दुनिया को वर्ल्ड के 3 एम्पर क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। यह सब 2 मिलियन साल पहले की बात है। उस समय 3 एम्पर रियल्म पर 3 एम्पर द्वारा शासन किया जा रहा था, जब हेवन अर्थ और मार्शल आर्ट का तरीका फल फूल रहा था, जब गॉड किंग से भी शक्तिशाली लोग मौजूद थे और जब 3 एम्पर गायब हो गए तब उसके बाद मू परिवार ने 3 एम्पर रियल्म को कब्जा लिया और 3 एम्पर रियल्म के लोगों का फायदा उठाकर अपने आप को निखारने
और अपने आप को शक्तिशाली बनाने में लग गए। इस तरह उन्होंने पूरे 3 एम्परर रियल्म को नष्ट कर दिया। 3 एम्परर रियल्म को पावरफुल होने से रोकने के लिए मू परिवार ने अपने 10 लोगों को यहाँ छोड़ा जो कि गॉड किंग से भी शक्तिशाली थे, और जो भी गॉड किंग पावरफुल बनता जाता वह उसे असुरा एविस के 3rd लेयर में दबा देते। वैसे हम दोनों 3 एम्परर युग से हैं और हम सौभाग्य से वहाँ से बाहर निकल आए। यिंगशा कहती है कि तुम्हारी शकल से ऐसा लगता है कि तुम हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट से हो और तुम्हारे हेवनली स्वॉर्ड के गॉड किंग जियान जिंग कुछ वर्षों से गायब भी हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है उन्हें असुरा एबिस में कैद किया गया होगा। सुयान कहती है कि सेक्ट लीडर ने फाउंडेशन सेक्ट मास्टर से बार बार संपर्क करने का प्रयास किया परंतु इसका कोई भी जवाब नहीं आया। यह सुनकर यांगशा कहते हैं कि इसीलिए हमने तुम्हें पहले चुना है। तुम उन लोगों के कदम उठाने से पहले कार्रवाई कर सकती हो और उन्हें रोक सकती हो। सुयान कहती है कि तुम तो गॉड किंग से भी ज्यादा ताकतवर हो, तुम और लोगों से क्यों मदद नहीं मांगते। यह सुनकर वह एक दोनों की शक्ल देखते हैं। अब यांगशा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि कोई हमारी मदद करे उन अभिभावकों से लड़ने में, परंतु हमें पहले की फाइट में ही गंभीर चोटें लग चुकी हैं, इसीलिए अब हमारी स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। हम उन लोगों की दृष्टि से बचने के लिए यहाँ छुप सकते हैं। वह ओल्ड लेडी कहती है कि तो क्या तुम अब हमारी उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हो। यह सुनकर सुयान सोच में पड़ जाती है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।